कभी एक चक्की वाला था जो अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए शेखी बिगाड़ने का आदी था। इसकी बेटी समांथा खूबसूरत और नेक दिल थी, मगर उसका वालिद अक्सर मुबालगा आराई में हद से बढ़ जाता। आए एक दिन जब चुकी वाला बादशाह के दरबार में मौजूद था, उसने अपनी शेखी में कहा, आली जाह, मेरी बेटी इतनी हनरमंद है कि वो भूसे को सोने में बदल सकती है। बादशाह ये सुनकर हैरत ज़िदा रह गया और वो फौरन इस दावे की हकीकत जानने के लिए बेकरार हो गया। इसी लम्हे उसने फैसला किया कि वो समांथा को महल बलवा कर उसकी सलाहियत का इम्तिहान लेगा। उसने फौरन समांथा को महल ले आने का हुक्म दिया और उसे एक बड़े कमरे में डाल दिया जहाँ भूसे के अंबार लगे थे। अगर तुमने सुबह तक ये भूसा सोने में न बदला तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। बादशाह ने सख्ती से कहा और दरवाजा मुक़फ़ल कर दिया। रात के सुनाटे में समांथा बेबसी से रो रही थी कि अचानक कमरे में एक अजीब सी हंसी गूंजी। एक छोटे कद का बोना जिसकी आंखें किसी लोमड़ी की मानंद चमक रही थीं और वो कोई भी शक्ल अख्तियार कर सकता था, जैसे कोई खौफनाक जानवर या आम इंसान की सूरत, अचानक नमूदार हुआ। क्यों रो रही हो प्यारी लड़की? बोने ने मुस्कुराते हुए पूछा। समांथा ने अपनी बेबसी का इजहार किया तो बोना खुश होकर बोला, अगर तुम मुझे बदले में कुछ दोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। समांथा के पास देने को कुछ नहीं था, मगर उसने अपनी कीमती हार बोने को दे दिया। बोने ने फौरन अपना जादुई मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते भूसा चमकते सोने में तब्दील हो गया, जिसे देखकर समांथा हैरान और खुश हो गई। सुबह होते ही बादशाह आया और हैरान रह गया, मगर उसकी लालच मजीद बढ़ गई। अब बादशाह ने समांथा को एक और उससे बड़ा कमरा दिया और यही शर्त रखी। समांथा एक बार फिर बेबसी से रोने लगी और वही बोना दोबारा नमूदार हुआ। अब तुम मुझे क्या दोगी? बोने ने पूछा। समांथा के पास सोने का कंगन था। उसने अपना सोने का कंगन बोने को दे दिया और बोने ने एक बार फिर जादू से भूसे को सोने में बदल दिया। सुबह होते ही फिर बादशाह आया और हैरान रह गया। अब बादशाह ने तीसरा और सबसे बड़ा इम्तिहान दिया। बादशाह ने समांथा को एक और उससे बड़ा कमरा दिया और यही शर्त रखी। समांथा एक बार फिर बेबसी से रोने लगी और वही बोना दोबारा नमूदार हुआ। अब तुम मुझे क्या दोगी? बोने ने पूछा। समांथा के पास कुछ देने को नहीं था। जब बोना ने धीमी मुस्कुराहट